माय डियर फ्रेंड, आई माई सेल्फ वीके शुक्ला। कैसे काफ़ी लोग वीडियो देख रहे होंगे डेली जॉब न्यूज़ और डेली जॉब अलर्ट्स का, जो कोविड के बाद में ये यूट्यूब चैनल बनाया गया है। इसमें मैं अभी बहुत सारे लोगों से डेली में लगभग 200-250 लोगों से मिलता हूँ जो जॉब के पर्पज़ के लिए आते हैं। संस्कार सोसाइटी mysurejob.com एक रोज़गार मेला कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव करती है हर सैटरडे को, जिसमें कंपनीज आती हैं और उसमें सभी पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ चीज़ों के ऑब्जर्वेशन हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग नॉर्मली जब भी बात करते हैं कि सर मैंने पहले कंसल्टेंसीज गए थे, कंसल्टेंसी में मैं गया और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और फिर मुझे लगता है सब जगह ऐसा ही होता है, सब लोग गलत हैं और कोई जॉब देता नहीं है, अड्डे दे देते हैं और जॉब लगती नहीं है। कुछ बातें समझने की हैं। मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताऊँ। हमारे यहाँ पे बहुत सारे अपने यूट्यूब चैनल में ऐसे कई कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने अपनी बातें कही हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पहले जॉब में इंटरव्यू दिया उसे नहीं हुआ। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कई वीक दिया, कुछ लोग हुआ। कुछ ऐसे भी हैं जो 1-2 इंटरव्यू के बाद में फ्यूज़ हो गए और घर बैठ गए और इंटरव्यूज़ नहीं दिए। कुछ की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में रह गए। और मैं देख रहा हूँ कुछ का 10-12 हज़ार का पैकेज 5-5, 10-10 साल से चला रहे हैं, ऐसे लोग भी मुझे मिल रहे हैं। कई एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, अपनी मजबूरी कहीं घर परिवार की परेशानी बता करके, वो सच भी हो सकती हैं, बता करके कह भी रहे हैं सर हमें कोई मौका ऐसा नहीं मिला जब मैं सैलरी इतनी बढ़ा पाऊँ। जहाँ पे हैं वहाँ पे काम से डिससेटिस्फाइड भी हैं, बट नए कोई ऑप्शंस के लिए तलाश नहीं रहे हैं। एक बार कभी किसी के साथ में किसी से धोखा मिल गया तो उस धोखे को लेकर के दिमाग में लगातार उसी को सोचे हुए नए विकल्प ढूंढ नहीं रहे। बात को समझना थोड़ा सा आपको पड़ेगा। बचपन से लेकर के अभी तक हम कहीं ना कहीं पढ़ाई में चीज़ों में खर्च कर रहे हैं, या हम जॉब की जो अर्निंग कर रहे थे उसी अर्निंग में वहीं के वहीं बने हुए हैं। एक कंप्यूटर ऑपरेटर 10,000 में, कल मेरी एक सैटरडे के 171 रोजगार में मुलाकात हुई, 10,000 कम से कम हो गए होंगे। भारत 14 साल से वहीं पे कम ही है, जबकि उसको आती सब चीज़ें ज़्यादा हैं। एक सही गाइडेंस और एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। नए प्लेटफॉर्म में जब कोई अच्छी चीज़ बता रहा है तो कह रहे हैं हमारे पुराने में हमने जब किया था तो मैं धोखा मिल गया था, और उसी धोखे की याद में नया कुछ अच्छा होने नहीं दे रहे। मतलब आप अपने साथ कुछ अच्छा होने इसलिए नहीं देंगे क्योंकि पुरानी 4 चीज़ें गलत हो गई। अब कोई मुझसे कहे कि सर मैं ऐसा है कि मैं शादी करने नहीं जाऊँगा क्योंकि सारी शादियाँ बेकार होती हैं, आदमी फंस जाता है, ये तो कोई बात नहीं हुई। भाई मैरिज नहीं होनी चाहिए क्योंकि डावरी में क्या कुछ हो गया था। माय डियर फ्रेंड्स, पुराने कुछ अगर किसी के साथ एक्सपीरियंस गलत हुए हैं, खराब हुए हैं, या कुछ अच्छा नहीं हुआ है, उसी एक्सपीरियंस की मेमोरी में रह करके आप कोई भी नई चीज़ हमेशा नहीं डिसाइड कर सकते। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहूँगा, पुराने एक्सपीरियंसेस सबके अपने अलग अलग हैं। किसी को गलत कहना, ब्लेम करना या उसकी वजह से नहीं हुआ, नहीं, हमें कुछ सोचना है। अब एक बंदे ने कहा सर मैं ICICI बैंक में मैंने ज्वाइन किया था, मुझे वहाँ पे सैलरी नहीं मिली। मैंने कहा बिल्कुल गलत बोल रहे हो, ICICI में तुमने ज्वाइन नहीं किया था, ICICI के वेंडर में तुमने ज्वाइन किया था। वेंडर में जब तुम करोगे तो वहाँ पे नेचुरल सैलरी नहीं मिलने का खतरा होता है। आप इंश्योरेंस में जा रहे हैं, थर्ड पार्टी वेंडर में ज्वाइन कर रहे हैं तो आधी सैलरी वही ले जाते हैं या कुछ कर रहे हैं, या वेंडर कुछ नहीं दे रहे हैं। तो पहले चीज़ों को थोड़ा सा समझ आपको पैदा करनी पड़ेगी। आप केवल एक काम नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ लोग अभी ऐसे भी हमारे पास कैंडिडेट हैं जिनके पास एक्सपीरियंस शायद कुछ भी नहीं है, सीधे उन्होंने कहा कि सर मुझे जॉब तो 20,000 की चाहिए, मैं 20,000 15,000 की जॉब के नीचे नहीं करूँगा। कानपुर की पोजीशन ये है कि जब किसी को भी कोई एक्सपीरियंस होता है, वो ये देखते हैं भाई आपको टैली आता है, टैली का कोर्स नहीं आता, टैली में कहीं काम किया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम किया है, सैलरीज कभी बनाई है, एक्सेल में कभी काम किया है। जिन लोगों ने काम किया है उनको जॉब दिलाना ज़्यादा आसान होता है। इसके अलावा अब फ्रेशर को कौन जॉब देगा, ये क्वेश्चन है। हम केवल यही एक संस्था संस्कार सोसाइटी कैसी है, और उससे अगर आपको कंसल्टेंसी मंत्र समझना हो समझ जाइए। हमारे यहाँ संडे को भी वो ट्रेनिंग सेशन चलता है जिसमें जो एक्सपीरियंस है, जो टैली में काम करके आया है, वही टैली जिनको नहीं आती है काम करके सिखा रहा है और काम करके देख रहा है कि उसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई स्टोर वाला बंदा है जिसको स्टोर में काम करना नहीं आता, स्टोर वाला ही बंदा उसको काम करा रहा है, सिखा रहा है और काम उसको आ रहा है। जो HR का बंदा रिक्रूटमेंट जानता है, पेरोल और सैलरी नहीं जानता है, तो सैलरीज बनाना जा रहा है। सैलरीज बनाना जिसको आता है वो काम कर भी रहा है, सिखा भी रहा है, उसको एक कंपनी का नाम के अंदर में ज्वाइनिंग कराते हुए कम पैकेज में फिर पैकेज बढ़ा रहे हैं। आप थोड़ा सा समझिए इन बातों को। एक तो पहली बात, आप एक नई जगह पे जो ये संस्था ऐसे काम कर रही हो, फ्रेशर को वो काम करा करके जो लोग 15 साल में सीखे हैं,
वो काम करा करके आपके 4 इंटरव्यू करा के ज्वाइनिंग कराई जा रही है। ये नई चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन बेस्ड वो चीज़ें सिखाई जा रही है आपको। जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना सिखाओ, शाम को इंटरव्यू करा दो। कोई कोचिंग नहीं चलाई जा रही है। हमेशा कुछ ऐसा नहीं सिखाया जा रहा है कि नहीं कोचिंग इतने सिर्फ घंटे की पढ़ाओ, फिर कोर्स दो, सर्टिफिकेट नहीं दो। सुबह से काम करवाया गया उसने जिसको काम आता है, और दोपहर में इंटरव्यू कराया गया, 2 दिन बाद इंटरव्यू कराया गया। आप पिछले में कंपनी में गए थे, वहाँ नहीं हुए, चलिए दूसरी कंपनी में फिर जाइए। कहने का सिर्फ मतलब ये है कि आपको पहले कुछ चीज़ें अपने आप से सॉल्व करनी पड़ेंगी। कुछ जगह पे आपके पुराने एक्सपीरियंस अगर खराब हैं, अच्छे एक्सपीरियंस नहीं हुए हैं आपको, तो नेचुरल सी बात है कि आपको वो एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। और अगर वो एक्सपीरियंस आप जोड़ लेते हैं, कंपनी का नाम जुड़ जाता है, तो वहाँ काम करते करते कुछ भी सैलरी जो मिलती है वो आप आ जाती है। सीधे सैलरी हमको 20,000 चाहिए, 15,000 चाहिए, हम करेंगे तो 20 से 25 की नहीं करेंगे, नहीं तो कुछ करेंगे नहीं। और जबकि फ्रेशर है और सिर्फ कोर्स लिए बैठे हुए हैं, प्रैक्टिकल नहीं रह गई है भी आज के लोग। बात को समझना है, या तो तुम 4 साल से खाली बैठे हो, 2 साल से बैठे हो, या तो 10,000 कमा रहे हो, या तो किसी कंपनी में काम करते हुए सीखते हुए, जो कंपनी और कंपनियों को बड़े पैकेज में चाहिए वो भी काम सीख रहे हो, और कंपनी में जॉब भी कर रहे हो, कमाते हुए अगर सैलरी बढ़ाई जाए। अभी हमारे यहाँ पे कैंडिडेट है जिसको 9,000 में कंपनी में उसकी ज्वाइनिंग कराई गई। संडे को हम लोगों ने उसको उन कैंडिडेट के साथ में जिनको वो काम आता है काम कराना सिखाया, और उसके बाद में उनको बेसिकली ज्वाइनिंग दे दी गई। दूसरी कंपनी में इंटरव्यू कराया, 23,000 के लगभग पैकेज आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, समझिए इस बात को, आप सबको समझने की जरूरत है। कंसल्टेंसी से संस्कार सोसाइटी की तुलना करना बंद कर दीजिए, पहली बात तो। दूसरी बात, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े कॉलेजेस खुले हुए हैं, बड़े बड़े बीटेक एमटीए के कॉलेज खुले हैं, वो आज जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा बताने की जॉब फैक्ट्रियाँ करी हैं, केवल केवल सर्टिफिकेट की फैक्ट्री है, जॉब फैक्ट्री नहीं है। संस्कार सोसाइटी उन सारे लोगों को जो पैसा 5 लाख 10 लाख 8 लाख अपने कोर्सेज में लगा के आया है, कोई 2 लाख लगा के आया है, कोई कहीं करके आया है, किसी ने एमपी से कोर्स किया, बीटेक कर लिया, यहाँ से कर लिया, मैं उनसे सीधे बात पूछता हूँ, कहाँ पैसा बर्बाद किया तुमने? पैसा बर्बाद करने के अलावा तुम्हें इस कंपनी में ये जो काम है वो काम तुम्हें आता है कि नहीं आता? अगर काम नहीं आता तो क्या तुम इस कैंडिडेट को जो आता है तुम बैठ करके मुझे बता सकते हो ये काम सीख जाओ? ये बातें काम करती हैं, ना कि ये बातें केवल काम करती हैं कि यार वो कंसल्टेंसी में गए थे, उसमें मेरा पिछली बार नहीं हुआ था, और सब कंसल्टेंसी ऐसी होती है, सब गलत होता है, सब खराब होता है, कहीं कुछ अच्छा नहीं है। और किसी अच्छी जगह जा करके कोई चीज़ समझने की बात हो तो विश्वास करना नहीं, सब लोग झूठे ही हैं, सब गलत हैं, और पता नहीं मेरे साथ भी गलत होने वाला है। अरे गलत होने वाला, मेरे साथ एक्सपेरिमेंट ही गलत होते हैं, मैं सब गलत करता हूँ और सब गलत हो जाता है मेरे साथ में, सब लोग गलत हैं। ऐसी सोच लेकर के क्या आप एक जॉब पा सकते हैं? नहीं पा सकते हैं। आप ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं कि कम से कम एक बार आप फिजिकली मिलिए, चीज़ों को समझिए। सीधे फेस टू फेस जाने के बाद में भी आपको एक एनर्जी मिलती है। जगह पे जब जाते हैं तो वहाँ पे अच्छा होने की एक एनर्जी मिलती है, और जब वो अच्छा होने की एनर्जी आती है तब बंदा वो अपनी आईडी बनाता है, रजिस्टर्ड होता है एक बार, और फिर वो 4 इंटरव्यू देता है। फिर वो समझता है मेरे इंटरव्यू में भी क्या कमी है, वो मेरे बगल वाले का एक पैकेज आया था तो मेरा भी आ सकता है। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच काम करती है, ऑप्शंस काम करते हैं। तो सर मेरी आपको एडवाइस है, सोच को थोड़ा सा बदलिए। हाँ, अभी आप जब कोर्स करने जा रहे थे, कोई पॉलिटेक्निक का, कोई बीटेक का, तब इतना नहीं सोचा होता है आपने। बीटेक उठाया आपने, कॉलेज में गए, देखा, वहाँ सर्टिफिकेट दे दिया, कंपनी वहाँ आई भी नहीं। हम लोग तो कहते हैं जब कॉलेज चूज़ करना, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना, तो ये तो देखो पहले पुराने कितने बच्चों को कॉलेज से जॉब मिला है, वो कोई नहीं देख रहा। आज कॉलेज कर लिया, कोर्स कर लिया, कॉलेज में कंपनी आ रही, झांकने नहीं आ रही। यूपी के किसी कॉलेज में कंपनियां झांकने तक नहीं आ रही, आज भी नहीं है, तो टेक्निकल वाले को सेल्स पकड़ा रही हैं। और इसके बाद आप उन कोर्स को लेकर के जॉब चाह रहे हैं। और जो संस्था, और मुझे बड़ी खुशी इस बात की कि हमारे यहाँ पे आज 16,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो रजिस्टर्ड हैं, टेक्निकल के, नॉन टेक्निकल के, 50 साल के, 40 साल के, 1 लाख सैलरी वाले, 50,000 सैलरी वाले, 30,000 वाले, 8,000 वाले, 5,000 वाले, इतनी वाइड स्कोप, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सबके स्कोप के एक साथ रजिस्टर्ड है। वो रजिस्टर्ड कैसे हुए? वो रजिस्टर्ड हुए, उनको बुलाया गया, उनको पूरी बात बताई गई, फिर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल देके, कुछ की ज्वाइनिंग हुई, उन्होंने कुछ को बताया, कुछ की जिनकी ज्वाइनिंग नहीं आई, फिर वो कुछ दिनों बाद एक ज्वाइनिंग करते करते फिर दोबारा से बैठे। उन लोगों के कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स, अच्छे एक्सपीरियंसेस भी ऐड हैं, कुछ के खराब अनुभव भी ऐड होते हैं हर जगह से। लेकिन जब अच्छे एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो खराब अनुभवों को नीचे ले जाते हैं, और खराब अनुभव वाले भी सीखते हैं कि कुछ अच्छे लोगों को एक्सपीरियंस मिल रहा है, हमें भी उससे कुछ सीखना है। तो मैं सिर्फ आपको एक एडवाइस करूँगा, अपनी सोच को थोड़ा सा ओपन करिए, आगे बढ़िए,
और केवल ये मत सोचिए सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा में जितना आपने खर्च किया सोचने में, रजिस्टर्ड करने में, कंसल्टेंसी की सोच को लेकर के हमें करना नहीं, कुछ मिलना नहीं है। आप जब 10 जगह इंटरव्यू के लिए देने जाते हैं तो हेजिटेशन वैसे ही खत्म हो जाता है। एक ज्वाइनिंग्स आपके पास आती भी है और यहाँ का तो रजिस्ट्रेशन आपके लिए हमेशा के लिए वैलिड है। हाँ, एक बात जरूर है, जब आप पैकेज चाहते हैं, आप चाहते हैं हमको ये पैकेज मिले, हमको ये मिले, तो मैं आपसे ये जरूर कहता हूँ कि संडे को जो एक्सपीरियंस बंदे जो काम कर रहे हैं उनके साथ आकर के एक बार सेशन जरूर ले लो, तो उसका फर्क बहुत पड़ता है। ये मेरा एक डेली जॉब न्यूज़, और मैं जो रोज़ कंपनियों के बारे में बताता हूँ, वो जो पैकेजेस के बारे में बताता हूँ, उसके अलावा एक थोड़ा सा गाइडेंस दिया है। मैंने भी 1-2 कैंडिडेट हमारे पास में आए बांदा से, उनका सर मैं आज जॉब चाहिए। मैंने कहा पुराना सैलरी का रिकॉर्ड है कोई आपके पास में? नहीं, मुझे 20,000 की जॉब चाहिए। 20,000 की जॉब आपको चाहिए, ठीक है। बोले हमारी ज़रूरत ही ऐसी है, हमारी 20,000 की जॉब है। पर कंपनी आपको 20,000 का जॉब नहीं देगी। वो तब देगी जब आपका है तो ऑन रोल आपके अकाउंट में हो और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच करती हो, तब वो देगी। ये बात समझिए। अब एक कैंडिडेट का मैंने फीडबैक लिया, बोला कि सर ठीक है वो टाइपिंग उनकी ठीक नहीं है। तो टाइपिंग आपको जब पता चल गया नहीं ठीक है, तो आपको थोड़ा सा टाइपिंग ठीक करना पड़ेगा। एक अगर कंपनी की ज़रूरत के हिसाब की आपके पास स्किल्स हैं और साथ साथ में कंपनी को जो चाहिए वो अगर रेडी है, तो आपके पास जॉब जरूर आएगी। ये मेरा एक आपको एक थोड़ी सी एडवाइस है, नए तरीके की एडवाइस है। और संस्कार सोसाइटी जो कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से रिज्यूम में जो चेंजेस हैं वो वाला काम करा के भेज रही है। आज भी वो ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, आज भी सब लोग ले रहे हैं। कुछ ढीले जरूर पड़ जाते हैं कैंडिडेट, बट जो ले रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग्स आती हैं। मैं आपको एडवाइस करूँगा प्रोफाइल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो केवल एक संस्कार सोसाइटी करे, कंपनी की जरूरत के हिसाब से उतना सिखाया, इंटरव्यू भेज दिया। मैं आप सबको एडवाइस करूंगा सही तरीके से चीज़ों को समझिए। संस्कार सोसाइटी को कंसल्टेंसी मत समझिए। जितना तो बड़ा आपने खर्च अपने जीवन में कर दिया, उसका कुछ भी खर्च इन सब चीज़ों में नहीं होता है। इसके बाद भी आप लोग अगर आगे बढ़ नहीं रहे, कंपनी में जा नहीं रहे, इंटरव्यू दे नहीं रहे, ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, तो कोई किसी की जबरदस्ती ज्वाइनिंग नहीं करा सकता। चॉइस इज योर। अपने में फंसे हैं, उसी में फंसे हैं, उसी में फंसे फंसे सोच रहे हैं अच्छा कुछ नहीं मिलने वाला है। सोल्यूशन निकालिए, आगे बढ़िए। मेरे ख्याल से वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर टुडे डेली जॉब न्यूज़। आज भी संडे को 12 से 2 पे एक इंटरव्यू चल रहा है MIS का, कंप्यूटर ऑपरेटर का, अकाउंट्स का, सेल्स का। ये सब फिक्स सैलरी वाली सेल्स है, टारगेट वाली सेल्स का नहीं है। सबको इन्फॉर्म कर दिया गया था। अगर आप चाहते हैं तो आज भी आप 12 से 2 इंटरव्यू में संडे को अर्जेंट जरूरत में कराए जा रहे हैं। थैंक यू फॉर टुडे डेली जॉब अलर्ट्स। देखते रहिए, लोगों को बताइए, सही बात को सही तरीके से समझिए और जॉब के लिए फिजिकली एक बार मिलिए आकर के, तब आपको सही बात समझ में आएगी। थैंक यू।